हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स। ठीक है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? जब प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों मिलकर साथ में डिसीजन लेते हैं एक मार्केट प्लेस पे, उस इकोनॉमी को क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है? अब सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में 4 टाइप्स का होता है सेक्टर्स। एक प्राइवेट सेक्टर होता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक एक्सटर्नल सेक्टर होता है। ठीक है? अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है वो देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंटरप्राइजेज जो होता है ऑन किया जाता है किसके द्वारा? एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। जैसे में कोई भी इंटरप्राइज है, ठीक है, तो किसके द्वारा ऑन किया जा रहा है? एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। उसका क्या लॉ होगा, उसका क्या रूल होगा, उसका क्या डिमांड होगा, उसका लेबर का डिमांड क्या होगा, उसका सप्लाई क्या होगा, क्या वो प्रोडक्शन करेगा, इसमें गवर्नमेंट कुछ इंटरवेंशन नहीं करेगी, इंटरफेयर करेगी। जो भी रहेगा सब प्राइवेट इंडिविजुअल का रहेगा। इसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। ठीक है? प्राइवेट सेक्टर समझिए अच्छे से कि कोई भी एक इंटरप्राइजेज है, उसको कोई भी एक इंटरप्राइजेज है, ठीक है, उसको किसके द्वारा ऑन किया जा रहा है? प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किया जाता है। उसका क्या होगा डिमांड, उसका क्या सप्लाई, उसका क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशन होगा, क्या वो प्रोडक्शन करेगा, सब एक प्राइवेट इंडिविजुअल रहेगा, एक हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग्स करेगा। उसको क्या करते हैं? प्राइवेट सेक्टर कहेंगे। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है। चलिए अब देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में कोई भी इंडस्ट्रीज इंटरप्राइजेस को ऑन किया जा रहा था एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, वैसे ही सेम गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी इंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट का हो, वो किसके द्वारा ऑन किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे रूल रेगुलेशन हर एक चीज किसके द्वारा इम्पोज किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे हम पब्लिक सेक्टर से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस हो गई, डिफेंस हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, इस पे गवर्नमेंट क्या करेगी? फॉर्म बनाएगी, लॉ बनाएगी, और लॉ बना के इस पे इन्फोर्स कर देगी, बिल पास करके इसको इन्फोर्स कर देगी। ठीक है? अब जैसे में आपके ऐसा लगता होगा कि गवर्नमेंट कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च करती है, कहाँ से लाती है वो पैसा, कैसे खर्च करती है? तो गवर्नमेंट क्या करती है? हम लोग से वो टैक्स इम्पोज करती है। टैक्स इम्पोज करके क्या करती है? वो स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे में हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब पे वो क्या करती है? गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है हम लोग का टैक्स इम्पोज करके। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। गवर्नमेंट क्या है ना कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहती है। जैसे में कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, एक किसका है? गवर्नमेंट का, पीएसयू कंपनी है। थर्मल नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गया, एक किसका है? गवर्नमेंट का, पीएसयू कंपनी। पीएसयू कंपनी किसको कहेंगे हम लोग? इट्स द कंपनी ओन्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। पीएसयू हम लोग उसको कहेंगे, जो बिलोंग करती है किससे? गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। चलिए देखते हैं हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है। हाउस होल्ड सेक्टर समझने से पहले हाउस होल्ड को समझते हैं। आप हाउस होल्ड को कोरिलेट कर सकते हैं अपने फैमिली से। ये फैमिली होता क्या है? फैमिली क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन जो नॉर्मली हम लोग साथ में रहते हैं, उसको फैमिली कहते हैं। और जो कॉमन किचन से फूड लेते हैं उसको फैमिली कहते हैं। ठीक है? तो फैमिली यही हुआ। तो हाउस होल्ड वही है कि हाउस होल्ड क्या होता है? नॉर्मली ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक साथ रहते हैं और फूड जो लेते हैं कॉमन किचन से लेते हैं। ठीक है? अब साइज ऑफ हाउस होल्ड जो होता है डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द हाउस होल्ड। फैमिली का साइज कैसे डिपेंड पड़ता है? कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने रह रहे हैं उस फैमिली में, उससे साइज ऑफ द फैमिली डिपेंड पड़ता है। वैसे ही साइज ऑफ द हाउस होल्ड कैसे डिपेंड पड़ेगा? कि साइज ऑफ हाउस होल्ड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द हाउस होल्ड। ठीक है? और हम लोग हमेशा एक चीज याद रखिए कि हाउस होल्ड जो होता है वो उसमें पीपुल हो रहते हैं। हम लोग जानवर को हाउस होल्ड में या फैमिली में काउंट नहीं करते हैं। उसमें फैमिली में काउंट किसको करेंगे? उसमें पीपल को ही काउंट करेंगे। इसलिए नंबर ऑफ पीपल होगा वो साइज ऑफ द हाउस होल्ड होगा। ठीक है? और जो भी पीपल होगा उस फैमिली में या हाउस होल्ड में, वो कहीं ना कहीं तो काम करेगा, वर्क करेगा, कहीं ना कहीं अपना अर्न एज करेगा, कहीं नहीं काम करेगा। कोई जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है तो सैलरी अर्न करेगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करे, खुद का इंटरप्रेन्योर है, कोई इंटरप्राइजेस है, खुद का इंडस्ट्री, तो प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन सब तो बिलोंग्स कर रहा है एक हाउस होल्ड से नहीं कर रहा है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहा है वो भी हाउस होल्ड से बिलोंग कर रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहा है वो भी हाउस होल्ड से कर रहा है। क्योंकि हाउस होल्ड होता क्या है? ग्रुप ऑफ द पर्सन। सब जितने भी है सब ग्रुप ऑफ द पर्सन। फैमिली से कोई एक फैमिली से कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, दूसरे फैमिली से कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। एक फैमिली कोई गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी अर्न कर रहा है, एक फैमिली से कोई प्राइवेट सेक्टर में उसका खुद का बिजनेस है तो वहां से प्रॉफिट अर्न करना है। इसलिए ऑल ह्यूमन बींग्स, जो पॉपुलेशन है, जितना भी पॉपुलेशन है, वो बिलोंग्स टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है? अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर को अच्छे से एग्जाम्पल समझते हैं। जॉन है, जॉन बिलोंग्स करता है हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है? तो जॉन कहाँ काम कर रहा है? कोल इंडिया लिमिटेड में काम कर रहा है।
तो जॉन कोल इंडिया लिमिटेड में काम कर रहा है, तो कोल इंडिया लिमिटेड कैसे कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी है। तो जॉन को यहाँ से क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। लेकिन जॉन क्या है? वो भी तो एक पॉपुलेशन है ना, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जॉन। तो क्या हो गया? वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग कर रहा है जॉन, तो भी एक कहाँ पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी में काम करे तो सैलरी अर्न करना है। लेकिन अगर यहीं पे अब हम अगर एग्जाम जैसे मुकेश अंबानी को ले लेते हैं, मुकेश अंबानी वो भी हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मुकेश अंबानी भी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है इंडिया का, ठीक है। लेकिन उनका क्या है? मुकेश अंबानी का खुद है रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो भी हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका खुद का रिलायंस इंडस्ट्री है। लेकिन यहाँ से क्या अर्न करेंगे? प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन जॉन क्या था? जॉन भी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन था, लेकिन वो कहाँ काम कर रहा था? कोल इंडिया लिमिटेड में काम कर रहा था, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है। तो वहां से क्या अर्न करेगा? वो सैलरी अर्न करेगा। लेकिन मुकेश अंबानी अपने रिलायंस इंडस्ट्री से क्या अर्न करेंगे? प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो दोनों हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्निंग ऑफ वेजेस अलग अलग है। कोई प्रॉफिट अर्न करना है तो कोई सैलरी अर्न करना है। हाउस होल्ड सेक्टर समझ गए? चलिए अब एक्सटर्नल सेक्टर को समझते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है? एक्सटर्नल सेक्टर इट मीन्स की एक्सटर्नल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस। कोई गुड का भी इंपोर्ट हो रहा है, सर्विस का इंपोर्ट हो रहा है। गुड्स का क्या इंपोर्ट होगा? गुड्स हम लोग कोई फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स मंगा रहे हैं तो उसका इंपोर्ट हो जाएगा। कोई फॉरेन कंपनी को गुड्स हम लोग दे रहे हैं तो उसका एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड सर्विस, सर्विस में कोई हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हो जाएगा सर्विस का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कोई फॉरेन बंदा है वो आके इंडिया में अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा? इंपोर्ट हुआ सर्विस का। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी क्या होगा? एक्सटर्नल सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक्सटर्नल सेक्टर समझ गए क्या है? सिंपल सी बात है। एक्सटर्नल सेक्टर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ द कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए अच्छे से हम लोग समझते हैं प्राइवेट सेक्टर को। पहले प्राइवेट सेक्टर होता क्या है? हम लोग को प्राइवेट सेक्टर का डिफिनेशन पता है कि प्राइवेट सेक्टर होता क्या है, कि कोई भी इंटरप्राइजेस, कोई भी इंडस्ट्रीज एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किया जाता है और वो प्रॉफिट अर्न करता है, उसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। प्रॉफिट अर्न करता है, उस क्या प्रोडक्शन करता है, उसका आउटपुट क्या रहता है? उसका गुड्स एंड सर्विस आउटपुट देता है, उसी को प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। सिंपल सी बात है कि कोई भी इंटरप्राइजेज है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किया जा रहा है और उस प्राइवेट सेक्टर से उसका प्रोडक्शन मतलब उसका आउटपुट जो होगा प्रोडक्शन में वो गुड्स एंड सर्विस, वो गुड्स एंड सर्विस उसका आउटपुट आ रहा है। और उस आउटपुट के लिए कुछ तो उसको इनपुट लगता होगा। ऐसा कभी आपने सोचा नहीं कि कुछ भी वो आउटपुट दे रहा है, सर्विस ही आउटपुट दे रहा था, और सर्विस आउटपुट देने के लिए कुछ तो इनपुट लग रहा होगा, गुड्स ही आउटपुट दे रहा था, गुड्स आउटपुट देने के लिए कुछ तो उसको इनपुट लग रहा होगा प्राइवेट सेक्टर के। तो चलिए अच्छा समझते हैं कि इनपुट होता क्या है, इनपुट क्या है। तो कोई भी इंटरप्राइजेज है तो उसको इंटरप्राइजेज के लिए इनपुट बेसिकली क्या उसको 4 टाइप में उसकी खेती करते हैं। जैसे कैपिटल हो गया, नेचुरल रिसोर्स एंड लेबर हो गया। कोई भी इंटरप्रेन्योर है उसको क्या चीज चाहिए? कुछ किसी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए पहले कैपिटल चाहिए, नेचुरल रिसोर्स चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। चलिए सबको समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से, ठीक है, कि क्या होता है। इंटरप्राइजेज है, कोई भी एक इंटरप्राइजेज है, ठीक है। मान के इंटरप्राइज कोई भी इंडस्ट्री है, एक पिज्जा का इंडस्ट्री है, कोई भी एक पिज्जा का इंडस्ट्री खोला है, पिज्जा शॉप खोला है, ठीक है। तो एक इंटरप्रेन्योर है तो पिज्जा का शॉप खोला, तो उसको पिज्जा के शॉप के लिए उसको क्या चाहिए? तो पिज्जा का शॉप खोला है तो इस पिज्जा का शॉप से उसको तो एक होप है ना कि उसको प्रॉफिट अर्न होगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा इस पिज्जा का शॉप से। तो इंटरप्रेन्योर आया तो पिज्जा का शॉप खोला, तो उसको पिज्जा के शॉप में रिटर्निंग में क्या चाहिए? उसको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पिज्जा को पहले बनाना पड़ेगा, और पिज्जा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? उसको पहले कैपिटल चाहिए, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्स चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है। अब कैपिटल है तो कैपिटल के लिए उसको मनी चाहिए, कहीं से पैसा चाहिए। पिज्जा पिज्जा का शॉप खोला है, पिज्जा का इंडस्ट्री जो भी खोला है तो उसके लिए उसको कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए। मनी आएगा तब तो उसको रॉ मटेरियल लेगा, नेचुरल रिसोर्स लेबर को देगा। तो उसको सबसे पहले उसको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो बैंक क्या, कैपिटल के लिए बैंक के पास गया, बैंक उसको पैसा दी, लोन लिया बैंक से, तब वो इंडस्ट्री खोला, ठीक है। तो बैंक को पे करना पड़ेगा? उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको कैपिटल तो मिल गया बैंक से, चलिए ठीक है। अब इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? उसको रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्स चाहिए। नेचुरल रिसोर्स चाहिए, पहले उसको शॉप चाहिए, जो भी चाहिए उसको चाहिए। तो कहाँ से नेचुरल रिसोर्स? उसको उसके क्या पे करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। कोई भी पिज्जा का शॉप है, कुछ भी, उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा। और पिज्जा का इंडस्ट्री है या शॉप है, उसमें अब खुद तो नहीं ना बना लेगा, उसके लिए तो लेबर चाहिए, उसको लेबर लगेगा ही, पिज्जा बनाने के लिए तो लेबर आएगा। तो लेबर के लिए उसको क्या देना पड़ेगा? लेबर के लिए उसको रेंट वेज देना पड़ेगा लेबर को, समझे। तो यहाँ से लेबर को वेज देगा, तब
एक इंटरप्राइज जैसे खड़ा हो गया, एक एंटरप्रेन्योर इंटरप्राइज जैसे पूरा कर लिया, ठीक है। उसको आउटपुट में क्या निकलेगा, गुड्स एंड सर्विस निकलेगा। गुड्स में पिज्जा निकलेगा एंड सर्विस में आप मान के चलिए एग्जांपल लीजिए कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो कोई इंटरप्रेन्योर है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, तो आउटपुट में क्या निकलेगा उसका, सर्विस निकलेगा। सर्विस है, एजुकेशनल दे रहा है तो वो सर्विस दे रहा है, ठीक है। द गुड्स एंड सर्विस आउटपुट होगा। अब गुड्स एंड सर्विस हो टू टाइप्स का होता है, एक इंटरमीडिएट गुड होता है, एक फाइनल गुड होता है। इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, जैसे में कि जो भी गुड्स है उसको मतलब अभी बाद में यूज करना है, वो भी कंप्लीटली बना नहीं है। जैसे में रोल्ड स्टील है, तो कोई भी इंडस्ट्री में रोल्ड स्टील बनी तो उसका भी आउटपुट मतलब फाइनल नहीं, उसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। इट मीन्स कि इंटरमीडिएट क्या ही मतलब है कि उसको अभी हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसका भी एक और प्रोसेस बचा हुआ है, उसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट रोल स्टील है, रोल स्टील को हम लोग कंज्यूम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसको तो पहले ऑटोमोबाइल में जाएगा, तो उसको ऑटोमोबाइल में यूज होगा, तब तो उसको हम लोग यूज करेंगे। तो फाइनल गुड्स नहीं, इंटरमीडिएट गुड हो गया। एक इंडस्ट्री से क्या आ रहा है, फाइनल एक इंडस्ट्री से आउटपुट निकला गुड्स एंड सर्विस। और गुड्स एंड सर्विस टू टाइप्स का होता है, एक इंटरमीडिएट गुड होता है, एक फाइनल गुड्स होता है, ठीक है। अब फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स भी टू टाइप्स का हो गया, कंजम्पशन एंड कैपिटल। अब फाइनल गुड्स जैसे कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो कोई इंडस्ट्री है तो ट्रैक्टर बनाई, ठीक है, तो ट्रैक्टर एक फाइनल गुड्स हो गया। कोई इंडस्ट्री, कोई इंटरप्रेन्योर आया और ट्रैक्टर का इंडस्ट्री खोला, ठीक है, और ट्रैक्टर का इंडस्ट्री खोला तो आउटपुट में एक ट्रैक्टर बनाया तो ट्रैक्टर तो फाइनल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट पे नहीं होगा। अगर ट्रैक्टर का पार्ट्स बनाता तो इंटरमीडिएट हो जाता, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता। लेकिन ट्रैक्टर वो बनाता, ट्रैक्टर इज अ फाइनल गुड। अगर ट्रैक्टर का पार्ट बनाता या ट्रैक्टर का कुछ और बनाता तो इंटरमीडिएट गुड हो जाता। फिर ये इंटरमीडिएट गुड कोई और इसको ले जाता और उसको ट्रैक्टर बना के तब उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट करता। लेकिन कोई इंडस्ट्रीज है, वो फाइनल गुड्स में ट्रैक्टर बनाए, ठीक है। तो ट्रैक्टर हो गई, तो ट्रैक्टर आउटपुट में हो गया, और आउटपुट में उसका फाइनल गुड्स क्या हो गया, ट्रैक्टर हो गया। इस इंडस्ट्रीज का आउटपुट क्या हो गया, ट्रैक्टर हो गया। अब चलिए, अब फाइनल गुड्स हो गया टू टाइप्स का, एक हो गया कंजम्पशन, एक हो गया कैपिटल। अब कैपिटल में कोई यहाँ से ट्रैक्टर हो गया तो ट्रैक्टर कैपिटल हो गया। अब उस ट्रैक्टर को यूज करके कोई एग्रीकल्चर में यूज करेगा, तो उसका एग्रीकल्चर में यूज करेगा, तो एग्रीकल्चर की जगह ट्रैक्टर यूज करेगा तो कैपिटल हो जाएगा, एग्रीकल्चर में उसकी जगह कैपिटल लगेगा ट्रैक्टर का, तो एग्रीकल्चर में यूज करेगा तो कैपिटल हो गया। अब कंजम्पशन हो गया, कोई भी कंजम्पशन, जैसे ब्रेड ही बनाई थी तो ब्रेड, पिज्जा बनाई थी तो पिज्जा फाइनल गुड्स था उसका। तब पिज्जा को तो हम तो अब कैपिटल में ना ले सकते हैं, पिज्जा को तो हम कंज्यूम ही करेंगे, तब पिज्जा को कंजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कंजम्पशन भी हो गया, जैसे में एक ड्यूरेबल होता है, नॉन ड्यूरेबल होता है, सर्विस होता है। फाइनल गुड्स में गुड्स एंड सर्विस, सर्विस हो गया फाइनल, फाइनल में कंजम्पशन हो गया, कंजम्पशन में सर्विस भी आ जाएगा। जैसे में हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लिए थे, तो आउटपुट में क्या आ रहा था, सर्विस आ रहा था, ठीक है। एजुकेशनल आउटपुट में क्या, सर्विस आ रहा था। तो सर्विस को हम लोग क्या किए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सर्विस प्रोवाइड किया तो सर्विस को यूज किया, ठीक है। तो कंजम्पशन हुआ, सर्विस को यूज कर लेंगे, कंजम्पशन हुआ। वैसे अगर पिज्जा बनाया, पिज्जा को भी कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम फाइनल गुड्स का पिज्जा हुआ तो पिज्जा को कंज्यूम करेंगे और उसका भी कंजम्पशन हो गया। अब देखिए कंजम्पशन जैसे ड्यूरेबल क्या होता है, ड्यूरेबल जिसका लाइफ 3 ईयर से कम हो, 3 ईयर से ज्यादा हो, सॉरी, जिसका लाइफ ड्यूरेबल में ड्यूरेबिलिटी उसका ज्यादा हो, ड्यूरेबिलिटी नहीं, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, इट मीन उसका लाइफ 3 ईयर से ज्यादा है, जैसे कि टीवी हो गया, क्या हो गया, ये सब आउटपुट ही है, उसका लाइफ उसका 3 ईयर से ज्यादा है। और नॉन ड्यूरेबल है जो कि जल्दी खराब हो जाए, जिसका ड्यूरेबिलिटी बहुत कम हो, जैसे में कि लाइफ जिसका 3 ईयर से कम हो, जैसे में क्लॉथ हो गया, बर्गर हो गया, जैसे पिज्जा हुआ, इस इंडस्ट्री में क्या था, पिज्जा बना था, तो पिज्जा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन में नॉन ड्यूरेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। कोई भी एक इंडस्ट्रीज है, उसकी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर आया, ठीक है, उसको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल कहाँ से उसको मिला, बैंक से उसको कैपिटल मिला। बैंक को क्या दिया, इंटरेस्ट रेट देगा, ठीक है। और उसके बाद उसको नेचुरल रिसोर्स चाहिए इंडस्ट्री को खड़े करने के लिए, तो उसके लिए उसको क्या पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। उसके लिए उसको लेबर भी चाहिए, लेबर को क्या देना पड़ेगा, लेबर को लिए उसको सैलरी देना पड़ेगा, वेज देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ से यहाँ उस इंडस्ट्री से आउटपुट निकलेगा, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। आउटपुट भी दो टाइप्स का हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट हो जाएगा, एक फाइनल हो जाएगा। इंटरमीडिएट वो हो जाएगा जिसको मतलब उसको फाइनल गुड्स में भी कन्वर्ट नहीं हो, उसको यूज नहीं कर सकते, उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। और फाइनल गुड उसको कहेंगे जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो फाइनल गुड टू टाइप्स का हो जाएगा, जैसे कैपिटल भी हो गया, तो कैपिटल हो गया, तो फाइनल गुड्स हो गया कैपिटल, और एक कंज्यूमशन हो गया। तो कैपिटल में क्या आ जाएगा, ट्रैक्टर आ जाएगा, जैसे हम ट्रैक्टर है तो कैपिटल गुड्स आएगा, उसको हम लोग आगे एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं और कोई चीज़ में यूज कर सकते हैं, लेकिन कंजम्पशन में उसको कंज्यूम ही करना पड़ेगा। और कंजम्पशन में ड्यूरेबल क्या होगा, जिसका लाइफ 3 ईयर से ज़्यादा है, जैसे कि टीवी और कार है, तो कार को भी हम ले रहे हैं तो कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं। नॉन ड्यूरेबल में होगा जिसका लाइफ 3 ईयर से कम है, क्लॉथ हो गया और बर्गर हो गया एग्जाम्पल में इसका। और कंजम्पशन में सर्विस है, कोई अगर
कोई एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है तो कहीं ना कहीं आउटपुट गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवाए, तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फाइनल आउटपुट उसका क्या होगा, कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन में उसका क्या सर्विस हो गया। चलिए इसे समझ गया। चलिए सबका डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। एंटरप्रेन्योर समझते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। द पर्सन हु टेक द रिस्क एंड स्टार्ट न्यू बिजनेस। कोई भी पर्सन है रिस्क लिया और स्टार्ट न्यू बिजनेस किया, जिसमें आप ही हो, सबसे समझते हैं। आपको बिजनेस, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। पहले रिस्क लीजिएगा तब तो आप बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। तो आप रिस्क लीजिए और न्यू बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है। तो आपको बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, आप तो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, इंडिया का पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन आप है, तो आप कहाँ से बिलोंग कीजिएगा, हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग कीजिएगा। हम लोग पहले हाउस होल्ड सेक्टर अच्छे से समझे कि हाउस होल्ड सेक्टर होता क्या है, ठीक है। अब कैपिटल समझते हैं, कैपिटल क्या होता है। हम लोग उस एग्जाम्पल में समझे थे कि कैपिटल क्या होता था, कि कैपिटल के लिए हम लोग क्या 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 लगता था, उस पिज्जा का शॉप के पिज्जा का इंडस्ट्रीज खोला था, उसके लिए बैंक के पास गया था। बैंक के पास वो क्या किया था, वहाँ से लोन लिया था, तो उसके लिए लोन के लिए वो क्या किया था, वो इंटरेस्ट पे किया गया था, ठीक है। तो कैपिटल हो गया उस इंडस्ट्री के लिए, उसका क्या हो गया, मनी। मनी कैपिटल हो गया, तो उसको मनी कहाँ से मिला, बैंक से मिला। बैंक के लिए वो क्या दिया, इंटरेस्ट रेट दिया, उस मनी के लिए इंटरेस्ट दिया, ठीक है। तो कैपिटल कहीं ना कहीं कैपिटल वो बैंक से लिया, तो कैपिटल कहीं ना कहीं उसका मनी हो गया। जैसे में अब कैपिटल मनी, जैसे में कैपिटल में आप कोई मशीनरी है, कुछ भी है, जैसे में बिल्डिंग है, जैसे में उस एग्जांपल में ट्रैक्टर जो था, ट्रैक्टर आउटपुट था, तो आउटपुट क्या था, वो ट्रैक्टर आउटपुट में कैपिटल हो जा रहा था। ट्रैक्टर कैपिटल कैसे होगा, कोई भी फार्मर है वो अपने एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर खरीदता है, ठीक है। तो अपने एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर खरीदता है, तो ट्रैक्टर को इनपुट में यूज करेगा, वो इनपुट में यूज करेगा ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, तो ट्रैक्टर उसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर उसके लिए कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल समझिए, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल ऐसा नहीं कि कैपिटल एक फाइनेंस ही हो जाएगा, कैपिटल मशीनरी भी हो सकता है, कैपिटल बिल्डिंग भी हो सकता है। अगर कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को ऐसे मतलब रेंट पे लगा दे, कोई बिल्डिंग को रेंट पे दे, तो रेंट पे जो दे रहा है वो ओनर के लिए कैपिटल है, क्योंकि उसको वहां से अर्न आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। अब आगे देखते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। तो नेचुरल रिसोर्स include lands, raw material which is naturally available and are not produced through man-made process, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को कहेंगे कि जो जो लैंड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, और जो नेचुरली अवेलेबल हो, नेचुरल रिसोर्स नेचुरली अवेलेबल हो, उसको मैनमेड के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्स। इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। उसमें हम समझे कि उसमें हम लोग समझे थे ना एग्जाम्पल में कि क्या इसको लिए देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। जैसे हम लोग लैंड ही है, तो लैंड को हम लोग यूज करेंगे कोई भी इंडस्ट्री को स्टार्टअप करने के लिए, तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, लैंड के लिए हमको रेंट देना पड़ेगा। तो नेचुरल रिसोर्स हो गया। और नेचुरल रिसोर्स जैसे में कि हम लोग वाटर ही यूज कर रहे हैं, तो वाटर यूज कर रहे हैं, तो वाटर के लिए वो नेचुरल रिसोर्स हो गया, उसको मैनमेड के द्वारा तो बनाया नहीं जा सकता है, तो वाटर क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया। तो वाटर अगर अपनी इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, किसी को पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब लेबर देखते हैं, लेबर क्या होता है। इट इज ह्यूमन लेबर विच मे फिजिकल और मेंटल, दैट इज इट कैन बी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, ठीक है। लेबर में, लेबर जैसे एक पिज्जा इंडस्ट्री था, उस पिज्जा इंडस्ट्री से एजुकेशनल सर्विस से कोई कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। कोई मान मान के एग्जांपल ले लीजिए कि कोई एक स्कूल है, ठीक है, कोई स्कूल है, तो उसमें क्या उस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस में क्या प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए स्किल्ड, कुछ स्किल्ड भी लेबर चाहिए, कुछ सेमी स्किल्ड भी लेबर चाहिए, कुछ अनस्किल्ड भी लेबर चाहिए, ठीक है। तो स्किल्ड लेवल जैसे हम टीचर हैं, तो हाईली क्वालिफाइड टीचर चाहिए, स्किल्ड चाहिए। और सेमी स्किल्ड जैसे में कि कोई हो गया चपरासी वगैरह, कोई भी उसको सेमी स्किल्ड, हल्का फुल्का स्किल्ड हो उसको। और अनस्किल्ड में जैसे में कोई और, जैसे में वाइफ स्वीपर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, जो मतलब और काम करते वो अनस्किल्ड हो गया। तो कोई भी इंटरप्रेन्योर में इंटरप्राइजेज में तीन टाइप के लेबर चाहिए ही चाहिए, एक सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। जैसे पिज्जा भी था, पिज्जा का इंडस्ट्री था, तो पिज्जा की इंडस्ट्री में आप किसी को तो ऐसे नहीं लगा सकते ना पिज्जा बनाने के लिए, उठा के ऐसे रोड पे से थोड़ी उसको पिज्जा की इंडस्ट्री में लगा दीजिएगा। या कपड़ा की इंडस्ट्री था, किसी को ऐसे थोड़ी लगा सकते हैं। पिज्जा बनाने के लिए स्किल्ड, जो पहले उसको स्किल्ड हो पिज्जा बनाने का, उसको पिज्जा बनाना आता हो। आप अनस्किल्ड पिज्जा पिज्जा बनाने में अनस्किल्ड लगा सकते हैं, जैसे उसको उसको कोई अलग डिपार्टमेंट में लगा सकते हैं अनस्किल्ड का। लेकिन कोई भी जनरली कोई भी इंटरप्राइजेज है, उसमें तीन टाइप का लेबर लगेगा ही लगेगा। चलिए अब लेबर समझ लिए, आगे समझते हैं। और जो ऑल लेबर्स होगा, एक बात ध्यान रखिए, जो ऑल लेबर्स होगा हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करता है। ऑल लेबर होगा और ह्यूमन बीइंग होगा, वो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन होगा, ठीक है। जैसे मैं
एक क्या कहते हैं कैपिटल जो रहेगा ना, कि ऑनर भी रहेगा, वो भी हाउस होल्ड से बिलोंग करेगा। हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे कि मुकेश अंबानी थे, वो भी हाउस होल्डर से। एक जॉन था जो कोल इंडिया लिमिटेड में काम कर रहा था, वो भी हाउस होल्ड सेक्टर था। ठीक है, तो मुकेश अंबानी एक ऑनर है, तो उनके इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्री में मेनी लेबर्स काम करते होंगे, बहुत सारे लेबर्स काम करते होंगे, तो सब तो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, तो वो भी हाउस होल्डर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। समझ के लेबर। चलिए आगे बढ़, चलिए अब अच्छे से समझते हैं एक बार फिर से टाइप्स ऑफ गुड क्या। टाइप्स ऑफ गुड को, टाइप्स ऑफ गुड में एक इंटरमीडिएट गुड्स, एक फाइनल गुड्स। वहाँ हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में, वो जो डायग्राम था उसमें इंटरमीडिएट गुड्स क्या आ रहा था, रोल्ड स्टील आ रहा था। फाइनल गुड में क्या आ रहा था, ट्रैक्टर आ रहा था, पिज्जा आ रहा था, क्लॉथ को भी मतलब कंजम्पशन वाला था या कैपिटल वाला था। फाइनल गुड्स में दो था, लेकिन उसमें इंटरमीडिएट गुड्स में क्या आ रहा था, रोल्ड स्टील हो गया, जिसको मतलब हम लोग दोबारा यूज न कर, यूज उसको फाइनल, उसका फाइनल आउटपुट नहीं हुआ। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। दीज आर सेमी फर्निश गुड्स, जो मतलब पूरा कंप्लीटली नहीं बने, दे सेमी फर्निश गुड्स, एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड। उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्या कहते हैं इसको, इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। एंड नीड टू गो थ्रू फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टेड टू फाइनल गुड्स, एंड इसको जरूरी है कि वो फाइनल इसको कन्वर्टेड करे फाइनल गुड में। इसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। चल ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, रोल्ड स्टील हो गया, हम लोगों को रोल्ड स्टील, तो रोल्ड स्टील इसको है, रोल्ड स्टील है तो इंटरमीडिएट गुड है, इसको हम लोग फाइनल कंजम्पशन क्या कर देंगे, इसका फाइनल कंजम्पशन करेंगे ऑटोमोबाइल्स में, एप्लीकेशंस में, कुछ में, ये हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा इंटर। अब देखते हैं फाइनल गुड क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड देख लिया, फाइनल गुड क्या होता है। फाइनल गुड्स भी टू टाइप, दो होता है, एक कंजम्पशन के लिए होता है, कैपिटल के लिए होता है। हम लोग समझे कंजम्पशन के लिए क्या होता है, कैपिटल के लिए क्या होता है। कंजम्पशन के लिए उस डायग्राम से हम लोग समझे थे, कंजम्पशन के लिए क्या था, कंजम्पशन के लिए क्लॉथ्स था जो हम लोग कंज्यूम कर सके, सर्विस था, सर्विस में कुछ भी कंजम्पशन, जैसे एजुकेशन वगैरह था, तो पिज्जा का एग्जाम्पल ये तो होता, सब कंजम्पशन गुड्स में आ गया। कैपिटल गुड्स में क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स में जो ट्रैक्टर आता आउटपुट में, कोई भी इंडस्ट्रीज में आउटपुट में ट्रैक्टर में आ रहा था, फाइनल गुड में ट्रैक्टर, तो क्या होगा कैपिटल गुड। कैपिटल गुड कैसे होगा, क्योंकि अगर उसको अगर कोई फार्मर चाहे एग्रीकल्चर में लेना चाहे, एग्रीकल्चर में इनपुट करेगा तो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, फार्मर के लिए कैपिटल हो जाएगा, ट्रैक्टर कैपिटल हो जाएगा। अब चलिए फाइनल गुड्स क्या देख ले। फाइनल गुड्स बेसिकली यही है, और कंजम्पशन गुड्स जिसको गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ठीक है, कंजम्पशन गुड वही जिसको कंज्यूम कर सके। चलिए ठीक है, अब कंजम्पशन में हम लोग वहां देखे थे, कंजम्पशन गुड्स में एक ड्यूरेबल था, एक नॉन ड्यूरेबल था, एक सर्विस था। ड्यूरेबल क्या था, जिसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा इट मीन की जिसका लाइफ जो हो 3 ईयर से ज्यादा हो। उसमें क्या आ जा रहा था, कार आ जा रहा था, कोई ऑटोमोबाइल्स कुछ भी था, उसमें ड्यूरेबिलिटी इसका ज्यादा था। और नॉन ड्यूरेबल में क्या था कि नॉन ड्यूरेबल में जिसका लाइफ जो स्पैन हो उसका 3 ईयर से कम हो, उसको नॉन ड्यूरेबल में आ रहा था। नॉन ड्यूरेबल में क्या आएगा, जैसे में अगर पिज्जा था तो पिज्जा क्या था, नॉन ड्यूरेबल था। कोई क्लॉथ बनाया तो क्लॉथ क्या है, नॉन ड्यूरेबल है, इट मीन कि इसका लाइफ 3 ईयर से कम हो। एंड सर्विस है, सर्विस में क्या हम लोग था, फाइनल गुड में निकला था, वहाँ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एजुकेशन था, तो कोई एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, तो क्या है, सर्विस है। तो सर्विस है क्या है, तो ये कंजम्पशन, कोई सर्विस कंज्यूम कर रहा है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उस सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, तो वो सर्विस में आ जाएगा। ठीक है, अब ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, इसका लाइफ स्पेन 3 ईयर से ज्यादा हो, वही है। एग्जाम्पल्स में आ गया होम एप्लीकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, ईटीसी। फर्नीचर डीसी। अब हो गया नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल मींस जिसका लाइफ ईयर 3 ईयर से कम हो, जैसे एग्जांपल में कॉस्मेटिक हो गया, फूड हो गया, फ्यूल हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथिंग हो गया, ये सब हो गया, क्या हो गया, ये सब हो गया नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया। ठीक है, अब सर्विस में कहा गया, सर्विस में जिसको काइंडली कंजम्पशन गुड्स ओनली एज इट कंज्यूमर इमीडिएटली पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ये सब क्या हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सब क्या हो गया, सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है, ये हो गया। हम लोग देखते हैं कैपिटल गुड क्या होता है। कैपिटल गुड होने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब 3 कैरेक्टर से पास होना पड़ेगा किसी कैपिटल गुड के। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला है कि इट प्रोड्यूस ड्यूरेबल आउटपुट मैन मेड प्रोसेस। इसको मतलब ये प्रोड्यूस किया जाए और ड्यूरेबल आउटपुट हो, न कि नॉन ड्यूरेबल आउटपुट हो। ऐसा नहीं कि मतलब जिसका लाइफ 3 ईयर से कम हो, ना ड्यूरेबल आउटपुट हो, और इसको मैन मेड प्रोसेस द्वारा बनाया हो, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। ये हो गया पार्ट, इसका एक कैरेक्टर ये हो गया। और दूसरा कैरेक्टर ये हो गया, इट अगेन एक्ट्स एज इनपुट्स। ये मतलब दोबारा इसको इनपुट में यूज कर सके। जैसे मतलब ट्रैक्टर ही था, तो ट्रैक्टर तो कैपिटल हुआ, तो उसको दोबारा इनपुट एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, तो हो गया ट्रैक्टर, तो इसको कैपिटल हो गया, तो उसको अगेन यूज इन इनपुट एंड फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। जो हम लोग एग्रीकल्चर, जो हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो ट्रैक्टर तो यूज हुआ ना फर्दर एग्रीकल्चर प्रोसेस में। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया का हो गया, वाइल एक्टिंग एज इनपुट इट डज नॉट गेट ट्रांसफॉर्म और कंज्यूम। जब हम लोग इसको इनपुट में यूज करें तो ना वो ट्रांसफॉर्म ना वो कंज्यूम भी ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर आज कैपिटल गुड में उसको यूज किया, आज के बाद ट्रैक्टर कल खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं ना है।
ट्रैक्टर को कैपिटल गुड में यूज करेगा तो मतलब लंबा चलेगा थोड़ा, ठीक है। तो कैपिटल गुड का 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया का होना चाहिए कि पहले को ड्यूरेबल हो और मैनमेड प्रोसेस से बना हो। दूसरा क्राइटेरिया का होना चाहिए कि उसको इनपुट में यूज कर सके, आगे प्रोडक्शन जो भी करेंगे उसको एज ए इनपुट में यूज कर सके, ठीक है। जैसे हम कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो उसमें कैपिटल एक मशीनरी हो जाएगा, मशीनरी हम कैपिटल होगा तो उसको क्या होगा, इनपुट में मशीनरी के लेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन मेरा बढ़े, आगे प्रोसेस में यूज हुआ, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया कि इसको इनपुट में, इसको एक्टिंग एज इनपुट लेंगे, ऐसा नहीं कि वो मतलब कंज्यूम हो गया, मतलब एक बार ऐसे मशीन लाए कोई, वो मशीन तुरंत ही खराब हो गया, उसको ऐसा नहीं है, उसको मतलब आगे भी ट्रांसफॉर्म हो सके, उसको कंज्यूम, ऐसा नहीं कि कंज्यूम हो जाए तो उसको कैपिटल में, चलो ठीक है। बिग एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कैपिटल गुड ट्रैक्टर है, ठीक है। ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर को हम लोग एक बार एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा थोड़ी कि खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं ना है, तो ऐसा होगा तो फिर कैपिटल होगा ही नहीं। ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर ड्यूरेबल है, इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा है, इसको एग्रीकल्चर में हम लोग यूज करते हैं, इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सिंपल सी बात है, तो इसको यहाँ कैपिटल हो गया। अब आगे देखते हैं। कभी तो ऐसा होगा ही नहीं कि ट्रैक्टर जो होगा मतलब शॉर्ट टाइम्स के लिए खराब हो जाएगा, में ऐसा कुछ नहीं है इसका। चलिए कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स को समझते हैं, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। मान के चलिए कि आप एक वॉशिंग मशीन खरीदे, ठीक है। तो आप एक वॉशिंग मशीन खरीदे, अगर उस वॉशिंग मशीन को आप अगर घर में यूज कर रहे हो, खुद के लिए यूज कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा, आप खुद के कंज्यूम कर रहे हो, उस वॉशिंग मशीन से खुद का कपड़ा धो रहे हो, यानी कंजम्पशन हो जाएगा, वो कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके माइंड में एक आइडिया है कि नहीं हमको लॉन्ड्री खोलना है, ठीक है, तो वही वॉशिंग मशीन को आप एक मतलब लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है। तो किसी लॉन्ड्री के लिए यूज कर रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा, आपके लिए कैपिटल गुड हो जाएगा, समझे। कंजम्पशन गुड एट कैपिटल गुड क्या होता है, एक वॉशिंग मशीन है, सेम वॉशिंग मशीन के अगर कोई घर के लिए यूज कर रहा है, घर के लिए खुद के लिए यूज कर रहा है तो वो कंजम्पशन हो जाएगा। लेकिन वही सेम वॉशिंग मशीन अगर कोई बिजनेसमैन मतलब परचेज कर रहा है और उसको लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, बिजनेसमैन के लिए कैपिटल हो जाएगा। लेकिन जो खुद के लिए वो वॉशिंग मशीन परचेज कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा। लेकिन गुड्स तो सेम ही है, वॉशिंग मशीन जो है गुड्स सेम ही है, लेकिन यूज के पर्पज से उसका क्राइटेरिया बदल गया। अगर खुद के लिए कोई पर्सन यूज कर रहा है तो कंजम्पशन हो गया, और वही वॉशिंग मशीन के यूज करके कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कैपिटल बन गया। तो यहाँ से हम लोग समझना है कि कंजम्पशन है, कैपिटल समझना है कि कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है। इट मीन्स कि गुड्स तो सेम है, वॉशिंग मशीन है वही वॉशिंग मशीन है, जो एक खरीदा वही वॉशिंग मशीन है, जो बिजनेसमैन खरीदा वही वॉशिंग मशीन है, सेम वॉशिंग मशीन है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। कोई खुद के लिए लिया तो कंजम्पशन हो गया, वही वॉशिंग मशीन को अगर बिजनेस के लिए लिया तो हो गया कैपिटल हो गया। तो कैपिटल और कंजम्पशन में समझ में, कंजम्पशन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। चलिए ठीक है। अब चलिए कैपिटल और कंजम्पशन गुड्स का एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कैपिटल और कंजम्पशन गुड्स क्या होता है। एक कार है कोई, ठीक है, कोई कार को अगर कोई हाउस होल्ड अपने यूज के लिए परचेज करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन गुड हो जाएगा। लेकिन वही कार को अगर कोई बिजनेस में लगा देता है, कोई ओला पे दे देता है, कोई बिजनेस में लगा देता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वही कार कैपिटल हो जाएगा। गुड्स तो सेम ही है, वहां पे गुड्स सेम था, वहां पे वॉशिंग मशीन गुड्स सेम ही था, लेकिन वो कोई अपने पर्पज के लिए अपने यूज के लिए लिया तो कंजम्पशन हो गया। वही वॉशिंग मशीन को कोई बिजनेस पे लगा दे तो वो कैपिटल हो गया। यही कार कार जो है गुड्स तो सेम ही है, वही कार को अगर को अपने कंजम्पशन के लिए अपने लिए ले तो उसका कंजम्पशन हो गया। लेकिन वही कार को अगर कोई बिजनेस पे लगा देता है, कुछ ओला कैब्स को दे देता है, तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल हो जाएगा, उसके लिए कैपिटल हो जाएगा। इट मीन्स की कैपिटल इट मीन्स की हो गया कि कार अगर खुद के लिए तो वहां से कुछ को अर्न नहीं हो रहा है, खुद के यूज के लिए तो वहां अर्न नहीं होगा। लेकिन वही अगर कैपिटल में लगा है, उसको कैपिटल के लिए यूज करेगा तो उसको कैपिटल से क्या होगा, उसको अर्न होगा। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स क्या होता है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है और फाइनल गुड क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं टी लिप्स का। तो कोई पर्सन है वो टी लिप्स परचेज करता है और खुद के कंजम्पशन के लिए परचेज करता है, तो दैट पर्सन के लिए टी लिप्स क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा। लेकिन सेम टी लिप्स को अगर कोई टी सेलर परचेज करता है और टी सेलर उसको टी लिप्स को कन्वर्ट करता है कप ऑफ टी में, देन उस टी सेलर के लिए क्या बन जाएगा, टी लिप्स इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। और फाइनल गुड क्या बन जाएगा उसके लिए, कप ऑफ टी बन जाएगा। फाइनल गुड क्या बनेगा, कप ऑफ टी को सेल करेगा मार्केट में तो उसको क्या हो जाएगा, पैसा मिलेगा। इट मीन्स की एक टी लिप्स इसको सेल किया, एक टी लिप्स को पैसा दिया था, फाइनल इसका क्या हो जाएगा, फाइनल ट्रांजेक्शन लास्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा, टी लिप्स इसका लास्ट ट्रांजेक्शन यही पर्सन को होगा। लेकिन अगर सेम टी लिप्स को अगर कोई पर्सन टी सेलर परचेज करता है, उसको कप ऑफ टी में कन्वर्ट करता है, तो इसका लास्ट ट्रांजेक्शन टी लिप्स का क्या हो जाएगा, कप ऑफ टी हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर टी सेलर कोई भी कंज्यूमर को अगर टी सेल करता है तो उसको टी सेल करके उसका लास्ट ट्रांजेक्शन टी लिप्स का क्या हो जाएगा, कप ऑफ टी हो जाएगा। तो फाइनल गुड्स कैसे डिसाइड होगा, फाइनल गुड डिसाइड होगा लास्ट ट्रांजेक्शन इन द मार्केट, जो लास्ट ट्रांजेक्शन मार्केट में हो रहा है वही उसका फाइनल गुड में फाइनल गुड डिसाइड होगा।
समझ गए? इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स इट मीन्स कि उसको दोबारा उसको शेप में कन्वर्ट कर सके, और फाइनल गुड्स के लिए फाइनल कंज्यूम हो जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू।